Hello बच्चों, let's read the question. The question says that RS configuration is a useful tool for determination of enantiomers, diastereomers and homomers. If configuration of all chiral centers are opposite, then structures is enantiomer. If all chiral centers have same configuration, then they are homomers, and if they have some same configurations and some opposite configuration, then they are diastereomers. इसमें क्या बोला गया है ये हम क्वेश्चन करते करते देख लेते हैं। सवाल हमसे पूछ रहा है ये होमोमर्स इनमें से कौन कौन से हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मेरे ख्याल से, यहाँ होमोमर होना चाहिए था। सो होमोमर क्या होता है, नाम ही बता रहा है होमो यानी सेम, जैसे एक जैसे। अब होमोमर कैसे होते हैं क्या पता चलेगा। होमोमर्स के लिए हमें भी कुछ दिया हुआ है कि अगर ऑल कायरल सेंटर सेम कन्फिग्रेशन के हैं तो होमोमर्स होता है। कन्फिग्रेशन कैसे निकालेंगे हम, इसकी रोटेशन की स्ट्रैटेजी देखते हैं। रोटेशन का एक तरीका होता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मतलब एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो प्रायोरिटी ज़्यादा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, चौथे नंबर पे क्लोरीन आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, चाहे इस कार्बन को दें चाहे इस कार्बन को दें, क्योंकि दोनों कार्बन ही है। बट रास्ता ये है, हमारे पास ऑप्शन ये है कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इसके साथ 3 बल्की ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो बल्की ग्रुप को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो सेकेंड इसको, थर्ड इसको एंड फोर्थ जाके इसको। अब अगर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में जुड़ा होता है और रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो एस होता है, और अगर हॉरिजॉन्टल में ही लोअर प्रायोरिटी ग्रुप जुड़ा है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो कॉन्फ़िगरेशन आर होता है। केस बदल जाता है वर्टिकल के लिए, जैसे सेकेंड केस में जब हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे वर्टिकल की क्या केस है। सो मूव करेंगे यहाँ से, ये फोर्थ मैंने क्लोरीन में लिख दिया है, यहाँ 1 होगा, तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज जैसी रोटेशन दिख रही है। हॉरिजॉन्टल में पोजीशन है लोअर प्रायोरिटी ग्रुप की, एस कन्फिग्रेशन हो गई इसकी। नीचे की बात करेंगे तो सेम रीज़न की वजह से नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, प्रायोरिटी फर्स्ट। सेकंड ऊपर वाले कार्बन को क्योंकि बल्कि है, थर्ड नीचे मिथाइल को, फोर्थ इसको। रीज़न सेम सब में लगेगा। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल है एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो गई आर। सेकेंड में देखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन को, सेम रीज़न की वजह से, सेकेंड बल्की ग्रुप को, थर्ड मिथाइल को, फोर्थ हाइड्रोजन को। हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है लोअर प्रायोरिटी ग्रुप और रोटेशन होगी फ्रॉम 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज ही लग रही है ये, एंटी क्लॉकवाइज है मतलब आर कन्फिग्रेशन हो गई। नीचे की बात करेंगे, अब यहाँ पर एक केस आता है कि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट है वर्टिकल पे। वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी वर्टिकल पे अगर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट है सो क्लॉकवाइज रोटेशन आर को दिखाती है, एंटी क्लॉकवाइज एस को। सो देख लेते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी नाइट्रोजन को ही दी जाएगी, फोर्थ लिख देती हूँ मैं बार बार। फर्स्ट नाइट्रोजन को, सेकेंड बल्की ग्रुप को, थर्ड मिथाइल को और फोर्थ हाइड्रोजन को। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एस कन्फिग्रेशन होगी इसकी। थर्ड केस में देखेंगे तो फर्स्ट है क्लोरीन, सेकेंड बल्की ग्रुप नीचे वाला, थर्ड मिथाइल, फोर्थ हाइड्रोजन। 1 2 3 क्लॉकवाइज है, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में है, क्लॉकवाइज है मतलब एस। नीचे वाला केस देखेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी इसको, सेकेंड इसको, थर्ड मिथाइल को, फोर्थ हाइड्रोजन को। वर्टिकल में प्रेजेंट है और रोटेशन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वर्टिकल पोजीशन मतलब एस कन्फिग्रेशन होगी, रीजन सेम लगेगा। फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ में फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन को, सेकेंड बल्की ग्रुप को, थर्ड मिथाइल को, फोर्थ हाइड्रोजन को। वर्टिकल में प्रेजेंट है, रोटेशन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है, यहाँ तक लाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है और लोअर प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल में प्रेजेंट है, एस कन्फिग्रेशन हो गई। नीचे वाले की बात करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी नाइट्रोजन को, सेकेंड बल्की ग्रुप को, थर्ड मिथाइल को और फोर्थ हाइड्रोजन को। 1 2 3 इस तरीके से मूव करेंगे, उसके बाद 4 पे आएंगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यानी आर, कन्फिग्रेशन हो गई आर। अब यहाँ से बात आती है कि होमोमर्स क्या होते हैं, ये कहेंगे ये रहा। होमोमर्स क्या होते हैं, जिनकी सेम कन्फिग्रेशन होती है सारे कायरल सेंटर्स की। इसमें ऊपर एस है, इसमें आर हो गया है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें एस है इन दोनों में, तो सेकेंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट एंड सेकेंड अगर ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं है, चलो फर्स्ट एंड थर्ड की बात करते हैं।
ऊपर एस है, यहाँ भी ऊपर एस है, यहाँ नीचे आर है, यहाँ एस है, ये गड़बड़ हो गया। क्योंकि होमोमर में तो आर का आर रहना चाहिए था या फिर एस का एस रहना चाहिए था। ऊपर तो सही है बट नीचे सेम नहीं है। ये डायस्टीरियोमर का केस हो गया। जब एक चेंज होता है तो डायस्टीरियोमर का केस हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड आपस में इनैंशियोमर्स है, पूरा चेंज हो गया, एस का आर हो गया है, आर का एस हो गया है, इसको इनैंशियोमर कहते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड आपस में डायस्टीरियोमर्स है क्योंकि सिंगल चेंज हुआ है, ऊपर और नीचे के कार्बन में एक चेंज हुआ है। कुछ कार्बन में चेंज हो तो डायस्टीरियोमर्स होते हैं। और अगर हम फर्स्ट एंड फोर्थ को देखें तो एस से एस रह गया है, आर से आर हो गया है। यहाँ पर ये बात सही है, होमोमर्स ये हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ आपस में होमोमर्स हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। रीज़न सेम है क्योंकि सेम कन्फिग्रेशन है। कन्फिग्रेशन कैसे किया है ये भी देखा हमने। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। सो होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड थैंक यू।